11वीं की इतिहास की बुक का ये चैप्टर 4 है, जिसमें हम मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बारे में देख रहे थे। इसमें सुमेरियन सभ्यता, सीरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता के बारे में हमने देखा। इस चैप्टर पे जो लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था उसमें इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हम देखना स्टार्ट कर चुके थे और करीब 10 to 12 ऑब्जेक्टिव्स हम देख चुके थे। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को ही आगे बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, मेसोपोटामिया की लिपि थी, या आपसे पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी लिपि थी या मेसोपोटामिया की लिपि को क्या कहा जाता था। और आपके लिए ऑप्शन है चित्रलिपि, किलाक्षर लिपि, आ और बा दोनों, यानी चित्रलिपि और किलाक्षर लिपि दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। चित्रलिपि, किलाक्षर लिपि, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो किलाक्षर लिपि थी। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बा, किलाक्षर लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी, या मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी। और आपके लिए ऑप्शन है गेहूँ, जौ, मटर, या इनमें से सभी। गेहूँ, जौ, मटर, या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूँ, ऑप्शन आ। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज जो थी वो थी गेहूँ, या मेसोपोटामिया की पहली फसल, प्रमुख फसल जो है वो गेहूँ है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को कहा जाता था। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को कहा जाता था, मतलब मेसोपोटामिया में जो युद्ध और प्रेम की देवी थी उसको क्या कहा जाता था। और आपके ऑप्शंस हैं इन्नना, डर, सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं। इन्नना, डर, सरस्वती, या इनमें से कोई भी नहीं। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आ, इन्नना। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को इन्नना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है देवनागरी लिपि, कीलाकार लिपि या कीलाक्षर लिपि, चित्रात्मक लिपि, या सैंधव लिपि। ऑप्शन एक बार फिर से, देवनागरी लिपि, जिसमें अभी हम लोग हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है, कीलाकार लिपि या कीलाक्षर लिपि, चित्रात्मक लिपि, या सैंधव लिपि। तो अभी अभी हमने देखा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बा, कीलाकार लिपि, कीलाकाट लिपि, या कीलाक्षर लिपि एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी। झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी, जिसको हम लोग हैंगिंग गार्डन भी बोलते हैं। तो ये हैंगिंग गार्डन जो है वो किस सभ्यता की देन थी। और आपके ऑप्शन है माया सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता। माया सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता। और इसका करेक्ट आंसर होगा बेबीलोनियन सभ्यता, क्योंकि झूलते बाग बेबीलोनियन सभ्यता में ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीली नदी किसे कहते हैं। पीली नदी किसे कहते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं यांगसी, सिकियांग, हुआंगहो, या हांसू। ऑप्शन एक बार फिर से, यांगसी, सिकियांग, हुआंगहो, या हांसू।
और इसका करेक्ट आंसर होगा वांगहो। वांगहो नदी को ही पीली नदी कहा जाता है। तो ये था इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो यहाँ ख़त्म होता है। अब हम आगे देखेंगे इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय डैश एवं डैश नदियों के बीच हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय डैश एवं डैश नदियों के बीच हुआ था। तो हमको इसका आंसर पता है, दजला एवं फरात नदियों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुमेर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अक्काद प्रदेश था जिसकी राजधानी डैश थी। सुमेर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अक्काद प्रदेश था जिसकी राजधानी डैश थी, मतलब अक्काद प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेबीलोन। अक्काद सभ्यता की राजधानी थी बेबीलोन। नेक्स्ट पे आते हैं, सुमेरवासी द्वारा डैश लिपि का आविष्कार किया गया था। सुमेरवासियों द्वारा डैश लिपि का आविष्कार किया गया था। इसका आंसर होगा किलाकार लिपि या किलाक्षर लिपि। नेक्स्ट पे आते हैं, हम्मुराबी डैश का एक प्रतापी शासक था। हम्मुराबी डैश का एक प्रतापी शासक था। हम्मुराबी जो है वो बेबीलोन का एक शासक था, प्रतापी शासक था, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बेबीलोन। नेक्स्ट पे आते हैं, बेबीलोन के झूलते बागों का निर्माण डैश ने करवाया था। बेबीलोन के झूलते बागों का निर्माण डैश ने करवाया था। इसका आंसर होगा नेबुसड्रेपर। नेबुसड्रेपर जो शासक का नाम है नेबुसड्रेपर। नेक्स्ट पे आते हैं, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता डैश था। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता डैश था। तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता मार्दुक था, सो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्दुक। नेक्स्ट पे आते हैं, चाक कुम्हार का चाक का आविष्कार डैश सभ्यता की देन है। चाक जो कि कुम्हार का चाक है का आविष्कार डैश सभ्यता की देन है। इसका आंसर होगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता में ही सबसे पहले चाक जो कुम्हार जो चाक चलाता है उसका आविष्कार हुआ था। तो यहाँ पे एंड होता है फिल इन द ब्लैंक्स का। हम आते हैं ट्रू फॉल्स पर। और ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन है, अक्कादियन सभ्यता की राजधानी बेबीलोन थी। अक्कादियन सभ्यता की राजधानी बेबीलोन थी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, सुमेरियन सभ्यता की भांति बेबीलोनियन समाज भी मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था। सुमेरियन सभ्यता की भांति बेबीलोनियन समाज भी मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था, ये भी आंसर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, गिलगामेश महाकाव्य बेबीलोनियन सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ है। गिलगामेश महाकाव्य बेबीलोनियन सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ है, ये आंसर भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, मिस्र की सभ्यता का विकास हुआंगहो एवं यांग टी सिकियांग नदी के किनारे हुआ। मिस्र की सभ्यता का विकास हुआंगहो एवं यांग टी सिकियांग नदी के किनारे पर हुआ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बेबीलोनियन सभ्यता की प्रमुख विशेषता हम्मुराबी की विधि संहिता है। बेबीलोनियन सभ्यता की प्रमुख विशेषता हम्मुराबी की विधि संहिता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हम्मुराबी ने सर्वप्रथम विश्व का लिखित संविधान बनाया था, कानूनों को लिखित रूप में व्यवस्थित किया था, जिसे कि हम्मुराबी की कानून संहिता कहा जाता है। तो ये ट्रू फॉल्स भी यहाँ पे एंड होता है। लास्ट है एक मैचिंग, वो हम देखेंगे। इस मैचिंग में 2 पेयर हैं और दोनों पेयर को मैच करना है। तो जो पहला पेयर है उसमें पहला जो एक साइड में दिया हुआ है स्तंभ ए स्तंभ वा को, तो स्तंभ आ में दिया हुआ है असीरियन समाज की स्थापना की डैश, मतलब इधर से मिलाना है किसने की। फिर है राष्ट्रवीर के रूप में याद किया जाता है। उसके बाद है किश के प्रथम राजा का नाम था। फिर है मेसोपोटामिया की लिपि का नाम था। फिर है अक्कादियन साम्राज्य की राजधानी, और इस तरफ है सारगौन को, तिगलत पिलेसर प्रथम को, बेबीलोन को, किलाकार लिपि को और उलुग को। तो मैचिंग का पहला है असीरियन साम्राज्य की स्थापना की। आपको बताना है असीरियन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो असीरियन साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो थे तिगलत
पिलेसर प्रथम। तो इसीलिए हम ऑप्शन 1 को मिलाएंगे ऑप्शन बा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय वीर के रूप में याद किया जाता है। राष्ट्रीय वीर के रूप में किसे याद किया जाता है? तो वो थे सारगौन को। सो हम ऑप्शन 2 को मिलाएंगे ऑप्शन आ से। नेक्स्ट है, किश के प्रथम राजा का नाम था। किश जो है वो उस समय का नगर था। आपको बताना है किश नगर का प्रथम राजा कौन था। तो किश नगर के प्रथम राजा का नाम था उतुग। सो हम ऑप्शन 3 को मिलाएंगे ऑप्शन या से। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की लिपि का नाम था। मेसोपोटामिया की लिपि का नाम क्या था? हम सबको पता है कीलाकार लिपि। सो हम ऑप्शन 4 को मिलाएंगे ऑप्शन दा से। और आखिर में बचता हमारे पास ऑप्शन 5, अक्कादियन साम्राज्य की राजधानी थी। तो अक्कादियन साम्राज्य की राजधानी बेबीलोन थी। सो हम ऑप्शन 5 को मिलाएंगे ऑप्शन 7 से। अक्कादियन साम्राज्य की राजधानी थी बेबीलोन। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए। थैंक यू।